हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में ही ओके क्लासेस में। आज हम लोग बहुत धांसू ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे क्लास 10th का हिंदी चैप्टर का है, पाठ और लेखक। तो आइए मज़े से समझते हैं इस ट्रिक के बारे में कि क्या इस ट्रिक का खासियत है। चलिए देखते हैं। पहला हो गया सर्व विभाजन जाति प्रथा। सर्व विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसको हम लोग याद करने के लिए एक लॉजिकल ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है? सर्व विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग महाभारत देखा होगा। महाभारत में सर्व करने वाला यानी सबसे पहले काम करने वाला व्यक्ति कौन रहता था? भीम भाई। समझा? यदि उसको किसी का आदेश होता था, भैया मुझे आदेश दीजिए, मैं पहले ये काम करूंगा, तो सबसे पहले भीम जो था कि काम करने में आगे रहता था। तो सर्व करने में सबसे आगे कौन रहता था? भीम। तो सर्व करने में सबसे आगे यदि भीम रहता था तो लॉजिकल बनाकर, लॉजिकल अपना दिमाग में ये रखेंगे कि सर्व विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, क्योंकि सर्व करने में सबसे आगे कौन रहता था? भीम रहता था। कोई दिक्कत? दूसरा हो गया 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत शीर्षक कहानी का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 का दांत, तो 20 सबसे ज्यादा आप लोग देखते होंगे। तो नली में विषैले विषैले जीव जंतु होते हैं, समझा? और उसको दांतों में बहुत सारे विष होता है। तो यदि 20 नली वाला जंतु से विष पाया जाता है तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। 20 कहाँ होगा? नली में। 20 कहाँ होगा? नली में। तो लॉजिकल याद करके क्या रखेंगे कि 20 नली में पाया जाता है, तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझेंगे भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें? इसका लेखक है मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें? इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर। तो भारत से हम क्या सीखें? अरे भारत से मैक्सिमम बहुत कुछ सीखें। तो भारत से मैक्सिमम बहुत कुछ सीखे, तो मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि मैक्स मूलर, माने भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम बहुत कुछ सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम बहुत, तो मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? इसका लेखक कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर। मजा आ रहा है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सर्व विभाजन जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कैसे याद करके रखेंगे कि सर्व करने में सबसे पहले कौन होता है? भीम होता था, इसलिए सर्व विभाजन जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। दूसरा 20 के दांत, तो 20 कहां होता है? नली में, तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत का लेखक कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से मैक्सिमम बहुत कुछ सीखे, तो मैक्सिमम का मतलब मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? इसका लेखक कौन हो गया? मैक्स मूलर। चलिए फिर से, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्या आज नया नाखून बढ़ रहा है? हजारों वर्ष पहले से नाखून बढ़ रहा है कि नहीं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारों वर्ष पहले से बढ़ रहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारों वर्ष पहले, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। लॉजिकल याद हुआ? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारों वर्ष पहले, तो हजारों का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत? उसके बाद में है नगरी लिपि। नगरी लिपि, इसका लेखक कौन है? गुणाकर मूले। तो नगरी लिपि, नगर में क्या है कि गुण वाला आदमी आपको ज्यादा मिलता है। तो नगर यानी शहर, ठीक है? तो शहर में गुण वाला आदमी आपको ज्यादा मिलेगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि नगर माने शहर, ठीक है? तो शहर में गुण वाला आदमी ज्यादा है, तो गुणाकर मूले। नगरी लिपि का लेखक कौन हो जाएगा? गुणाकर मूले। क्यों? क्योंकि नगर में गुण ज्यादा है, इसलिए गुणाकर मूले। नगर में गुण ज्यादा है, तो नगरी लिपि का गुणाकर मूले। कोई दिक्कत? फिर है बहादुर। बहादुर का लेखक अमरकांत। तो देखिए, जो बहादुर होता है वो एक तरह से समझिए वो अमर होता है, क्योंकि उसका मृत्यु का डर बहुत कम रहता है। अरे हम बहुत बड़ा बहादुर है, भिड़ेगा हमसे, है हिम्मत तो भिड़ो। तो समझा? तो वो एक तरह समझिए वो अमर जैसा बात करता है। तो बहादुर कौन होता है? जो अमर होता है। तो अमर से अमरकांत, अमर से अमरकांत। बहादुर का लेखक कौन हो गया? अमरकांत। कोई दिक्कत?
उसके बाद आइए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन बताइए, परंपरा कब से चल रहा है? परंपरा मैंने समझती है, परंपरा का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग रीति रिवाज का जो पालन करते हैं, आया समझ में, उसी को क्या कहते हैं? परंपरा का मूल्यांकन। जैसे कोई आदमी मर गया, ठीक है, तो मर गया तो उसको 10वां दिन होता है, तो 10वें दिन हम लोग माथा को मुंडन करते हैं कि नहीं? तो एक परंपरा है। शादी ब्याह होता है तो उसमें वर वधू क्या करता है? 7 फेरा लेता है। तो ये सब परंपरा कहां से आ रहा है? राम जी के जमाने से, राम जी के जमाने से। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा, क्योंकि ये परंपरा जो है यानी 7 फेरा लेने का जो परंपरा है वो राम जी के जमाने से है, इसलिए परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। कोई दिक्कत? आइए फिर आगे, जीत जीत में निरखत हूं, जीत जीत में निरखत हूं, इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूं, इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। इसको कैसे याद करेंगे? जीत जीत में, देखिए जब भी किसी को जीत होता है तो क्या करते हैं? निरखते। निरखते का मतलब ऐसे याद है, निरखना का ये बात समझिए कि निरखने का अर्थ होता है खुशी। निरखने का अर्थ खुशी, ये लॉजिकल के लिए बता रहे हैं, ठीक है? तो जीत जीत में, जीत होता है जैसे मैच में, क्रिकेट में आप जीत गए तो कितना खुशी होता है। तो जीत जीत में निरखत हूं। तो बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, तो पहले का जो महाराजा हुआ करते थे या राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जब ये जीतता था लोग अपने युद्ध में तो क्या करता था? वो बहुत निरखता था, यानी बहुत खुशी मनाता था। तो जीत जीत में निरखत हूं, तो जीत जीत में निरखत हूं मैंने जीत के कब निरखा जाता है? कब खुशी मनाया जाता है? तो ये सब काम कौन करते थे? तो महाराजा लोग। तो पंडित बिरजू महाराज। नहीं समझ में आया? फिर समझिए, जीत जीत में निरखत हूं, तो जीत जीत में निरखत हूं। पहले के महाराजा जो हुआ करते थे तो जब युद्ध में जीतते थे तो बहुत निरखते थे, तो इसलिए हम ऐसे याद करके इसको लिखेंगे, जीत जीत में निरखत हूं। तो महाराजा, तो महाराजा कौन होता है? तो पंडित बिरजू महाराज। महाराजा कौन हुआ? पंडित बिरजू महाराज। तो याद अब आ जाएगा कि जीत जीत में निरखत हूं, यानी महाराजा लोग जब युद्ध को जीतता था तो बहुत निरखता था। कोई दिक्कत? अभिनयो, तो अभिनयो का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अ से अभिनयो भी, अ से अशोक भी, ये एक ही अक्षर से दोनों मिलता जुलता है, तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। अ से अभिनयो, अ से अभिनयो और अ से अशोक। तो अ से अभिनयो का लेखक कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। उसके बाद हो गया मछली, उसके बाद हो गया मछली। मछली का लेखक कौन है? देखिए इसमें कोई अच्छा वैसा सुटेबल नहीं आ रहा है, ठीक है? तो मछली को हम लोग याद करके रखेंगे कि मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। इसको एक आप लोग ऐसे ही भी रट लीजिएगा, मछली का लेखक कौन हो गया? विनोद कुमार शुक्ल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबाबत, नौबत खाने में इबाबत। देखिए इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। जैसे नौबत खाने में इबाबत, जैसे आप बड़े बड़े लॉज या होटल में आप जाइएगा तो वहां पर क्या करता है? लोग इबाबत करते हैं, यानी खुशामद करता है आपको, समझा? आपको अच्छे से सर्विस करेगा, खाना देगा, पानी देगा, समझा? इसी को हम लोग कहते हैं नौबत खाने में इबाबत, यानी नौबत खाने में अच्छा माने सर्विस करना। तो नौबत खाने में इबाबत यतीन्द्र मिश्र। तो सर्विस करने के बाद आप यदि वहां से जब निकलते हैं तो लोग क्या करता है? जो वहां का जो वेटर होता है तो वो क्या करता है कि आपको मिश्री और सोप लेकर आएगा और आपको देगा। समझ में आया? तो नौबत खाने में इबाबत, तो नौबत खाने में इबाबत यानी होटल से जब निकलते हैं तो इबाबत में कौन चीज देता है? सोप और मिश्री, सोप और मिश्री। तो मिश्री का मतलब मिश्र, इसको ये भाषा को रखना है। यहाँ नौबत खाने में इबाबत, तो मिश्री को, मिश्र भाषा को याद रखेंगे, ठीक है? कि नौबत खाने में इबाबत यानी वहां में क्या मिलता है? तो मिश्री मिलता है और सोप मिलता है। तो नौबत खाने में इबाबत क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। इबाबत कहाँ होता है? तो बड़े बड़े लॉज में होता है, होटल में होता है। नौबत खाने में इबाबत, इबाबत करने के बाद मिश्री देता है, तो नौबत खाने में इबाबत यानी यतीन्द्र मिश्र। याद हुआ? चलिए फिर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन नहीं जानता है कि आज महात्मा गांधी के पूरा शिक्षा से उन्होंने क्या शिक्षा दिया था? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इन्होंने यही शिक्षा दिया था ने।
तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। आई पूरे शिक्षा जो है कि पूरा विदेश में इसका विख्यात है महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म है। तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन हो गया? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति कौन दिया था? महात्मा गांधी ने, क्योंकि कहा था कि अहिंसा परमो धर्म है। तो एक बार फिर से आइए, अब आप लोग बताइएगा, इधर आप नहीं देखिएगा, अब हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। एकदम लॉजिकल ट्रिक जो बताए हैं उस ट्रिक को माथा में हटाइए और आराम से याद करिए। बस 2 मिनट ध्यान से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। लॉजिकल को खाली याद करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर्म विभाजन, तो सर्म करने वाला पहले कौन होता था? तो भीम। तो भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत, 20 ज्यादा कहाँ मिलता है? नली में। तो नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम बहुत कुछ सीखे। तो मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो आज नया नहीं बढ़ रहा है, हजारों वर्ष पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। नागरी लिपि, तो नगर में नागरी लिपि का कौन हो गया? गुणाकर मूले। क्यों? क्योंकि नगर में ज्यादा गुण है, ठीक है, इसलिए गुणाकर मूले। बहादुर, तो बहादुर कौन होता है? जो अमर होता है, तो अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा कहां से आ रहा है? राम भगवान के जमाने से, तो रामविलास शर्मा। कोई दिक्कत? जीत जीत में निरखत हूं, तो कौन लोग जीत कर नहीं रखता था? तो महाराजा लोग, समझा? युद्ध में जीतने के बाद वो लोग खुशी मनाता था, तो जीत जीत में निरखत हूं, तो महाराजा, तो पंडित बिरजू महाराज। अभिनयो, अभिनयो का लेखक कौन हो गया? अ से अभिनयो और अ से अशोक, यानी अशोक वाजपेयी। मछली, मछली का लेखक कौन हो गया? विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ये इसका लॉजिकल नहीं है। फिर आ गया नौबत खाने में इबाबत, तो नौबत खाने में इबाबत का चीज से होता है? तो सोप और मिश्री से, इसलिए यतीन्द्र मिश्री। तो मिश्री याद करके रखिए, तो नौबत खाने में इबाबत सोप और मिश्री से हुआ, तो यतीन्द्र मिश्र हो गया। फिर शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा और संस्कृति कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने। क्या शिक्षा दिए थे? अहिंसा परमो धर्म। समझ में आया? तो दोस्तों, इस वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट अच्छा से ले सकते हैं।